वानिया की आंखें फट जाने को तैयार थी। अभी तक बेयकीन थी कि वो खड़ूस वहशी शख्स उसके कमरे में आया था, उसे उठाया भी था और अब वो सदमे से बेहोश हो जाने को थी। वो बिना उसकी आंखों में को सीरियस लिए अपने किसी को तब्दील करता हुआ मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था और वो उसके लबों को सख्त नहीं कर रहा था। उसने फकत उसके लब झंझोड़ रखे थे ताकि वो किसी भी किस्म की आवाज न निकाल सके। अपने महल नुमा कमरे में एंटर होते हुए पाँव की मदद से दरवाजा बंद करता वाशरूम की तरफ बढ़ा था। उसे वाशरूम की तरफ बढ़ते देखकर मजीद हैरान हुई थी। हाय अल्लाह, कहीं हार्पिक पिलाकर तो नहीं मारने वाला, या पानी में डुबोकर। अल्लाह ताला बचा लेना, अभी मरना नहीं चाहती। मैं कल से सारी नमाजें पढ़ूंगी, पक्का बस इस जला से बचा लें, इसके इरादों से वो बचा लें। वो दिल ही दिल में अल्लाह से महवे गुफ्तगू हुई थी और अपनी सलामती की दुआ मांगने लगी थी, जबकि वो उसके चेहरे से उस कम अकल सोच का अंदाजा ही लगा गया था कि वो क्या सोच रही होगी। तासिफ से सर हिलाते हुए वो शावर के नीचे खड़ा हो गया था। खड़ा करते हुए शावर ऑन कर गया था। आह, यह ठंडा पानी था और फिर अपने ऊपर पड़ते हुए उसकी चीखें निकली थी, जिन्हें वो नजरअंदाज करता हुआ शावर मजीद तेज कर गया था। नहीं प्लीज, वो पानी से बचने को उसमें पनाह लेने लगी थी, जिस पर वो उसकी गिरती निसार बनाता हुआ उससे खुद में छुपाने लगा था। सॉरी लिटिल गर्ल, बट ये जरूरी है। कहते ही वो एक झटके में उसका दुपट्टा उसके तन से जुदा कर गया था और उसकी हरकत में वानिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये आप क्या, वो लड़खड़ाते हुए लहजे में वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज थे कि उसके हल्के से नहीं इनकार थे। मेरी मलकियत हो तुम, का शांत शाह की, किसी और का जरा सा भी लफ्ज तुम पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। एवं के उनका तुमसे चिपक कर सोना, नो नेवर। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ उसके जिस्म पर हाथ फेरता हुआ उनके लम्स को मिटाने लगा, जबकि वानिया उस साइको शख्स को देखकर रह गई थी। आप पापा पागल तो नहीं हो गए? न चाहते हुए भी पूछ बैठी थी, जबकि खौफ से उसकी सांसें सूख रही थी। वो उसके पोर्शन में थी और उसकी कैद में, और उस शख्स के साथ अकेली, जबकि वो इसकी बात पे वो हल्का सा कहका लगा गया था। वानिया को उसके कहके से भी महसूस हुआ था। अपने कपड़े उतारो, वो उसे हुक्म दे गया था, जबकि वानिया आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। व्हाट? वो हैरानगी और बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। हाँ, अपने कपड़े उतारो, मैं जला दूंगा। फिलहाल मेरे पहनो, सुबह रूम में जाकर अपने पहन लेना। वो उसे फरी में मशवरे नवाजने लगा था। जब उसकी बात सुनती वो आंखें फैला गई थी। क्या? नहीं नहीं, नाना नहीं। वो सिसकने लगी थी जब वो हैरत से उसका रोना देखता हुआ कदम पीछे ले गया था। क्या हुआ? वो वाकई हैरान हुआ था। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज ये सब ना करें, वो इल्तिजाई अंदाज में बोलने लगी थी। जब उसकी बात सुनता हुआ हैरान रह गया। क्या सब ना करूं? उन्होंने समझी से पूछने लगा था, जब वो उसकी जानिब उसकी बात याद दिलाने लगी। यही कि मैं कपड़े उतारूं, प्लीज आप ऐसा ना करें। वो रोते हुए शर्म के मारे बामुश्किल ये अल्फाज अदा कर सकी थी, जब वो उसके लफ्जों पे अपना सर पकड़ गया था। बीबी, इंसान हूँ, मैं भी बहक सकता हूँ। मेरा दिमाग खराब नहीं खराब अपने सामने तुम्हारे कपड़े उतरवाऊं। मैं जा रहा हूँ, तुम शावर लो और इन कपड़ों को यहीं फेंक देना, दोबारा मत हाथ लगाना। वो उसका मक्कल लड़की की सोच पर पड़ता हुआ अपना सर पकड़ गया था। तभी जरा सख्त लहजे में बोलता हुआ अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया था, जबकि वो उसकी जानब पे अपना मजीद मुंह हैरत से खोल गई थी। चले गए वो तो? मुझे तो लगा था कि हीरोज की तरह रोमांस करेंगे। रोमांस, हाय कितना मजे का होता। वो उसके जाने के बाद सारा रोना भुलाए अपनी फिक्शन वर्ल्ड में जा चुकी थी, जबकि वो उसकी सोचों से अनजान उसके लिए कपड़े निकालने लगा। इतनी बड़ी तो उस चुईया को आनी नहीं है। वो अपनी ही बेल्ट का साइज देखता हुआ बड़बड़ाया था। तभी अपनी शर्ट निकालता हुआ बेड पे उछाल गया था। उसकी शर्ट ही काफी थी मुकाबिल के लिए, मगर फिर पिक्चर का सोचता वो अपनी एक पैंट निकालता, उसको नीचे से आधा काटता, उसके मुताबिक काट चुका था। उसके शावर लेने तक उसका ड्रेस मुकम्मल तैयार कर चुका था, जबकि ड्रायर मशीन उसकी बाकी की इस्तेमाल शुदा चीजें उसने निकाल कर रख दी थी। वो यूं उसके लिए तमाम कर रहा था जैसे वो एक रात की मेहमान हो उसकी। कुछ देर के बाद शावर बंद होने की आवाज आई और उसके कपड़े पकड़ते दरवाजे की जाने पड़ा था। डोर को हल्का सा नॉक करता हुआ उस कपड़े लेने को कहने लगा था, जिसपे वो थोड़ा सा दरवाजा खोलते अपना बाजू बाहर निकाल गई थी और उसका धोतिया बाजू देखते ही मुकाबिल के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई थी। दिल चाह रहा था कि एक झटके में
یا پھر اسے باہر کھینچ کر یا پھر خود اندر چلا جائے، مگر فی الحال خود پہ کنٹرول کرتا وہ شرافت سے ہی کپڑے اس کو سپرد کرتا ہوا اپنے قدم پیچھے لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے کپڑوں میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ جب اس کو اپنے کپڑوں میں دیکھتے ہی اس کی ہر رگ میں خون نے ابال مارے تھے۔ وہ اسے دیکھتا جا رہا تھا، بنا آنکھیں جھپکے، بنا دل ہٹائے، جبکہ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف سمیٹنے لگی تھی۔ کچھ پل اسے جبارہ کو دیکھنے کے بعد وہ اٹھتا ہوا اس کی جانب اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ بال خشک کریں، وہ پال میں اس کا مقام دے گیا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کبھی تم پر آ جاتا تو کبھی آپ پر۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا کہ میری ہو کچھ بھی بولوں، مجھے میرے روم میں جانے دے پلیز۔ وہ اس کے ہوش میں چپ چاپ وہ کرتی جا رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا، مگر اب اس کی انتہا ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل جہاں سے جانے کو مچا رہا تھا صبح سے پہلے نہیں، کیونکہ وہاں وہ جاہلیں سو رہی ہیں اور آپ ان کے ساتھ نہیں سوئیں گی۔ وہ اسے صاف لفظوں میں وارن کر گیا تھا جب اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ میری کزنز ہیں، اس نے کچھ جتانا چاہتا، لیکن آپ میری ہیں اور میں اپنی چیز کسی اور کے لیے نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولتا ہوا اسے اپنے جنون سے آگاہ کر گیا تھا۔ پلیز جانے دیں، وہ بحث کرنا چاہتی تھی اور وہ کرتی بھی اگر مقابل کا شہنشاہ نہ ہوتا اور اس لڑکے سے خوفزدہ ہوتی۔ راتوں میں جاگا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اور آج وہی لڑکا اس کا شوہر بنا دیا گیا۔ کچھ بھی کہنا فضول ہے، بال ڈرائی کریں۔ اور اس کو خاموش دیکھتے ہوا اپنے الفاظ کیا گیا تھا جب وہ جس پہ وہ آنکھیں میچتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی اور اپنے بال ڈرائی کرنے کے بعد وہ انہیں سمیٹتی ایک طرف بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اور کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ابھی اسے یوں ہی اکڑتا دکھاتے دیکھ وہ کندھے اچکاتے ہوئے باقی کی چیزیں سیٹ کر گیا تھا۔ ناؤ اسٹینڈ اب آپ اس کے قریب آتا ہوا اسے کھڑا ہونے کا کہا گیا تھا اور اس کے حکم پہ وہ فٹ سے کھڑی ہوئی تھی، جس پہ وہ امپریسو انداز میں اسے دیکھتا ہوا اب روج کہا گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ سر ہلا گیا تھا جبکہ وہ بنا کچھ بولے اس کے اگلے حکم کا کہ منتظر تھی۔ پکچر لینی ہے مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ اسے اپنی نیت سے آگاہ کرنے لگا تھا، اس لیے لینے آیا تھا آپ کو وہاں سے۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو وہیں سے پکچر لے کر وہیں پہ چھوڑ دیتا۔ وہ مزید وضاحت دینے لگا تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، جبکہ وانیہ اس کی باتیں سنتی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیریسلی وہ اس کو بول ہی نہ سکی، مگر دل اس کے لیے یہی نکلا تھا۔ یہاں لگانی تھی۔ اسے حیرت سے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اس کی طرف حیرت دور کرتا ہوا بیڈ وال کے اوپر والے حصے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جہاں ایک لارج فریم کی جگہ دیکھتے ہوئے وانیہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت ہی زیادہ بے صبرے ہیں، کچھ دن صبر نہیں کر سکتے تھے؟ آج ہی ضروری تھا کیا؟ وہ دل ہی میں سوچتی ہوئی اس جگہ کو گھونٹتی جا رہی تھی جب کاشان نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے مخاطب کی طرف بنائے کہتے ساتھ ہی اس کا رخ شیشے کی طرف کرتا وہ خود اس کے پیچھے کھڑا ہوتا مرر پکچر لینے لگا تھا۔ 1 2 3 4 وہ ایسے کئی پکچرز لیتا ہوا اس کی جان حلق میں اٹکا گیا تھا۔ لاسٹ ون اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اس کی آخری پکچر کا کہتا ہوا اس کے کمر ہولڈ کرتا ہوا کندھے پہ وہ اپنے لب رکھتا ہوا پکچر کلک کر گیا تھا۔ شاہ وہ اس کی دفعہ اپنی سسکی نہ روک پائی تھی۔ ڈیم ون مور اس کے جسم پہ آتی خوشبو میں مدہوش ہوتا ہوا مزید اسے خود میں پینچتا، پھر سے زوردار بوسہ اس کے کندھے پہ دیتا ہوا اس کو مچلنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ کاشان وہ روحانسی ہوتی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی اسے ہوش میں لانے لگی تھی جب وہ اپنا فون بیڈ پہ اچھالتی ہوئی ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کے بٹن توڑتا ہوا اس کی گردن کی گہرائیوں میں منہ دیتا ہوا اس کے جسم سے آتی خوشبو میں مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ وانیہ کو لگا کہ وہ شاید آج زندہ نہیں بچ پائے گی، جبکہ وہ بنا کوئی لحاظ کیے اپنے لبوں کی مہر اس کے جسم پر چھوڑتا جا رہا تھا، اور جب مزید اسے برداشت نہیں ہوا تو اسے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہوئی وہ کمرے کی جانب وہ گہرے سانس بھرنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ پل کے لیے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے لگا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے یہاں پر سو جاؤ، میں آتا ہوں صبح اٹھا دوں گا، روم میں جا کر سو جانا، وہ اسے کہنے لگا، جس پہ وہ روتے روتے فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے پلیز، روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جب وہ اس کے رونے پہ وہ جھنجھلاتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
वो उसके कमर से होल्ड करता हुआ पूछते मोहब्बत से पिचकारने लगा था, जबकि उसके नरम लहजे पे वो मजीद रोती उसको मुक्के मारने लगी थी। अरे वो उसके हमलों पे हंसता हुआ उसके नाजुक मुक्के अपने जिस्म पे सहने लगा था, जबकि वो बिना रुके दोनों हाथ से उसे मारती जा रही थी। जानम क्या हुआ मेरा बच्चा? वो अब की बार पहले से भी नरम लहजे में पूछने लगा था, जिसपे वो अपना सर खो बुलाए अपनी गर्दन उसके सामने गई कर गई थी। ये देखें उसे, ये क्या? वो अपनी गर्दन पे होते हुए जलन के बायस उसे कुछ दिखाने लगी थी जहाँ अपनी शिद्दतों के निशान देखते हुए वो फखरी अंदाज में मुस्कुराया था। मेरी मोहब्बत के निशान है, ये कहते हुए वो दोबारा झुकने वाला था जब वो उसके लबों पे हाथ रखी थी। प्लीज स्टॉप, वो इल्तिजा करती हुए उसे रोकी थी, जिस पर वो सरहम करता हुआ उसकी रोशन जिब्भी पे लब जमा गया था। जैसा मेरा बच्चा कि चलो सो जाओ, शाबाश, सुबह छोड़ आऊंगा। रूम में वो उसके माथे पर लबड़ाता हुआ एक आखिरी जोरदार छोटा सा बोसा उसके लबों का लेता हुआ उसे बेड पे बिठाता हुआ खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो उसके निकलने से पहले ही मुकम्मल ब्लैंकेट में गुम होती हुई गहरी नींद में जा चुकी थी। वो उसके निकाह को 7 महीने होने को आए थे और इन 7 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। वो उसे डरना छोड़ चुकी थी और उससे उसकी मोहब्बत की आदी हो चुकी थी, और वो उसको अपने रंग में ढाल चुका था, जबकि वो बाकी सबके दिनों से भी बहुत हद तक उसके डर खत्म कर चुकी थी, जिसका शिकवा वो अक्सर उनसे करता रहता था, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसती और उसका मूड फ्रेश कर देती। और उनकी दोस्ती नहीं हुई थी, मगर वो बहुत बहुत हद तक उसके करीब हो चुकी थी। आजकल वो दुबई बिजनेस टूर पर गया हुआ था, जिसके बायस शाह हवेली में हर तरफ हरदम चहल पहल और चीखों पुकार की आवाजें आती थी, जबकि वानिया को भी खुली छूट मिली हुई थी। वो जी भर कर उनके साथ लाड़ियां करती और हर एक को वार्निंग बुलाए हुए थी, हर एक की वार्निंग। वो सबको उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। काशान की गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और उनका ऑपरेशन चल रहा था, जबकि बाकी सब बाहर थे और उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। वानिया बस करो, बहुत हुआ, ठीक ठीक हो जाएगा। वो बजाय उसके लिए दुआ करने के तुम यूं पागलों की तरह रो रही हो। उसे जब से खबर मिली है वो तब से रोती जा रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि आपके बार बिना शाह ने उसे नितारते हुए कहा था, जबकि दादा जान एक तरफ चेयर पे ढह से गए थे और उनका इतना जवान पोता कामयाबी के बुलंदी को छूता हुआ आसमान के वो तो तक पहुंचने को था, और बाद नजरों ने उसे कहाँ तक पहुंचा दिया। पुप्पो, वो खून देखा था ना आपने? देखा था ना? वो खून कितना ज्यादा था। उन्हें दर्द हो रहा होगा ना पुप्पो? मेरे दिल को कुछ हो रहा है। उन्हें कहीं एक दफा मुझसे मुझसे बात करे, वो मोहब्बत से मुझे प्यार करे, मुझे गले लगाए। मेरे दिल को सुकून नहीं मिला पुप्पो। वो रोते हुए उन्हें अपने दिल की कैफियत बता रही थी, जब उसके लफ्जों की अजियत महसूस करते रुबीना शाह ने भी धारते मारते हुए रोने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, डॉक्टर्स बाहर आए थे। कंग्रेचुलेशंस, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सक्सेसफुल। कुछ ही देर में इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते आगे की तरफ बढ़ गए थे, जबकि वो सब वहाँ खुशी से सजदा रेस होते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, हो जाएगा ठीक। रबीना शाह उसके माथे पर चिपके बाल साइड पे करते हुए बोली थी, जब जिस पे वो हंसते हुए हाँ में सर हिलाते हुए उन्हें बेहद प्यारी लगी थी। धूप छाँव का ये मंजर बेहद भला लगा था। उसे कुछ ही देर पहले होश आया था, जिसपे सबसे पहले दादा जान ने उससे मिलने गए थे। वो उससे मिलना चाहती थी, मगर अभी दादी जान के होते वो मिल नहीं सकती थी, और उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे उतनी ही जोर से गला लगाए और उसकी सारी अजियतें रग रग से निकल जाए। वो चाह कर भी उसे, ये देखो, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। इसे अपना वो दोनों जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अचानक दादा जान की नज़र उस पर पड़ी थी और एक कोने में खड़े वो देख रहे थे, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था। वो खड़ी आंसू बहा रही थी। वानी वानी, वो मोहब्बत से उसे पुकार रहा था। उसका नाम पुकारता हुआ तड़प उठा था। क्या हाल कर लिया है उसने? आंखों का बेसाख्ता ही काशान के दिल में दर्द सा उठा था। इधर आओ, वो तड़पते हुए उसे अपने पास बुलाने लगा। जब दादा जान ने उठकर उसकी तरफ आते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जाओ यहाँ से जाओ, मेरा बेटा शोर बुला रहा है। वो कहते हुए उसके सर पर हाथ रखकर उसे बाहर की तरफ बढ़ गए थे, जबकि जाते हुए दरवाज़ा बंद करना न भूले थे। बूढ़ा अभी भी अक्लमंद है, लब चबाकर मुस्कुराहट जब्त करता हुआ बोला था, जबकि उसकी बात पे वो वानिया ने उसे
उसे से देखा था। हा हा हा, इधर आओ, न जाना, दूर से नजरों के तीर न जलाओ। वो जानबूझकर मदहोश लहजे में बोलता हुआ उसे अपने पास बुलाने लगा था। जब वो छोटे छोटे कदम उठाते उस तक पहुंची थी। मेरी जान, क्या हाल कर लिया अपनी आंखों का? उसकी आंखों के सूखे पपोटों पे उंगलियां सिलाते हुए तड़पते हुए लहजे में गोया था। जब वो सर झटक गई थी, आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? जो मैं रखती थी, वो भीगी आवाज में पूछती हुई अचानक से हिम्मत खोती हुई उसके गले लगती फूट फूट कर रो दी थी। मैं डर गई थी काशान, मुझे लगा कि कभी नहीं मिलेंगे। आपका खून, आपकी हालत, आपका मेरा हाथ छोड़ना, वो सब कुछ मुझे जीते जी मार गया था। वो उसके सीने में झुकती हुई उसको अपनी हालत बताने लगी थी। जब वो वक्फे वक्फे से उसके बालों पे हाथ फेर लब रखता हुआ उसको पुरसुकून करने लगा था। अपनी जान के पास हूँ ना, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। रोना नहीं। अब वो उसे चुप कराने लगा था। जब वो जरा सा सर ऊपर उठाती हुई लबों पे अपने लब रखी थी, वो तरस रही थी कि उसके लफ्ज को तभी बिना उसको खुद ही पहल कर दी थी। जबकि वो अपनी बीवी की तरफ होने वाले पेशकदमी पे वो रूह तक सरशार हुआ था और अपने लबों को हल्की सी भी हरकत नहीं दे रहा था। जबकि वो उसकी बीवी वाइल्ड होती उसके लबों को अपने दांतों में कुतर रही थी। उसने शायद नहीं, यकीनन उसे बदला ले रही थी। मेरी जान, इतनी वाइल्ड क्यों हो रही हो? अभी रुखसती करवाता हूँ यहाँ से जाकर। मेरी शिद्दतें सहने लायक तो होगी हो। अब वो उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखता हुआ बोला था। जबकि वो उसकी बात सुनती हुई सुरख पड़ती हुई उसके सीने पे अपना सर रखी थी और उसको यूं खुद में छुपते हुए देख वो हंसता हुआ उसके बालों पर लब रखता हुआ सुकून से आंखें मौन तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था जिससे उसे अपनी एक नई जिंदगी दी थी। शाह हवेली में एक दफा फिर से पूरी शान से सजी थी और इस हवेली के लाडलों की शादी थी जो ना चाहते हुए भी मुसीबतें झील कर आई थी। स्टेज पर बैठा का शांत शाह किसी रियासत के शहजादा मालूम हो रहा था जिसको आज उसकी मुकम्मल जिंदगी मिल जानी थी। वो बेतहाशा खुशी खुशी खुश दिखाई दे रहा था जबकि बाकी सब उसको खुश देखते खुश हो रहे थे क्योंकि निकाह पहले हो चुका था और आज सिर्फ रुखसती होती। तभी उन्हें एक ही साथ स्टेज पर बिठाते फोटोशूट का सेशन शुरू हुआ था और हूँ ही मुख्तलिफ रस्मों को करने के बाद वो पूरी जान से उसके महलनुमा कमरे में पहुंचा देगी थी। जे जाना जे जनाने ते दुनिया तरदोलो ओम वली द मर्द। मेरी जान, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? वो कब से उसका घूंघट उठाकर देखते जा रहा था और उसको उसकी तारीफ करने के लिए एग्जैक्ट अल्फाज मिल के ही नहीं दे रहे थे। तभी पश्तो में बोलता हुआ उसकी आंखें हैरत से खुलवा गया था। ये पश्तो है ना? वो सारी शर्म लिहाज भूले इश्तियाक से पूछने लगी थी जिसपे वो हंसता हुआ हाँ में सर हिला गया था। हाय अल्लाह, मुझे बड़ी पसंद आई। आपको आती है? वो खुशी से पागल होने को थी जिसपे वो बेसाख्ता कहकर लगा गया था। हाँ ना, मेरे कुछ दोस्त पठान हैं और चूंकि मैं अक्सर ही उन इलाकों में रहता हूँ तो मुझे भी आती है। उसे साफ गोई से बता गया था जबकि वो एक्साइटेड अंदाज में उसके करीब हुई थी। अच्छा तो मेरे साथ पश्तो में बातें करें प्लीज़। वो उसकी मिन्नत करने लगी थी जबकि उसका पागलपन देखते हुए वो गर्दन पीछे फेंकते हुआ हंसता था। अरे पर क्यों, और तुम्हें समझ कैसे आएगी? वो तजस्सुस से पूछने लगा था। मेरा दिल चाह रहा है। आपको पता मेरी फेवरेट जुबान है ये, और आप मुझे तर्जुमा बता देना, आ जाएगी मुझे समझ। वो कंधे उचकाती उसे कह गई थी जिसपे वो हाँ में सारे लागे थे। ओके तो बोलो। काशान तेमाज तेजमा सुकून का शान, आ मेरे चांद है, आ मेरे दिल का खूबसूरत और कीमती एहसासा ही। और उससे अपनी तारीफ करवाने लगा और जब उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी, क्या बोला आपने? वो पूछने लगी। जब उसे घूर कर रह गया था। मेरी रात बर्बाद करवाने के चक्कर में हो, जानता हूँ, मगर करने नहीं दूंगा मैं। कहते साथ ही वो एक झटके से उसका दुपट्टा उतारता उसे बौखला गया था। का शाह वो कुछ ही कहने वाली थी जब वो उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ उसकी ज्वेलरी उतारने लगा था। रफ्ता रफ्ता उसकी ज्वेलरी उतारता उसको हर पर्दे से आज़ाद करने लगा था जबकि वो बिना मज़ाहमत किए अपने शोहर के हवाले खुद को करती हुई अपनी आंखें मूंद गई थी। तुम डरती बहुत थी मुझसे, पूछ सकता हूँ क्यों? वो शरारत से उसकी गहराइयों में अपना लफ्ज़ छोड़ता हुआ पूछने लगा। जब वो उसे घूर कर देखने लगी। मुझे डराते थे आप, घूरते थे और जैन को मारा भी, उसे याद करवाने लगी। जब वो हंसता हुआ कहकर लगा गया था। हाँ हाँ हाँ। जब वो हंसता हुआ, तुम्हें याद है? वो लोट पोट होता हुआ पूछ रहा था जब वो अपनी मुस्कुराहट दबा गई थी। मुझे गुस्सा था तब, बहुत तब। तुम्हारी पिक्चर्स मेरे रूम में
तुम्हारी पिक्चर से मेरा रूम भरा था, अगर देख लेते वो सब तो इसीलिए मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो सर खुजाता हुआ बताने लगा। जब वो मजीद चौंकी हुई, लेकिन मेरे पे तो गुस्सा फजूल करते थे ना, वो शायद माफ़ी के चक्करों में थी। अब तो प्यार भी तो मैं ही करूँगा ना जान। वो उसकी गर्दन पे बोसा देते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा था। जब वो बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए उसके लम्स बर्दाश्त करने लगे। कुछ पल उसके वजूद पे अपने लबों का लम्स छोड़ने के बाद वो उसके चेहरे के नकूश उसकी रूह तक घुसा गया था, और अपनी उस जान एक करता हुआ उसको दूर कहीं ले गया था। जब वो अपने शोर की गुर्बत में सुकून भरी सी सिकियां भरती उसे मदहोश कर रही थी। 6 साल बाद वो सब उस वक़्त लान में थे। कौन हूँ मैं खेलने की तैयारी में थे। लेकिन लेकिन यार ये खेलना कैसा। दुआ तब से एक ही सवाल पूछी जा रही थी, जब जिसका जवाब कोई भी उसे देने को तैयार नहीं था। मैं बताती हूँ। वानिया हाथ उठाते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करती हुई बोली थी। चूँकि सब गोल दायरे में बैठे हुए थे, तभी वो खड़ी होती हुई सबको गेम समझाने लगी थी। तो देखो होगा जो हम ये बोतल घुमाएंगे और जिसकी बारी होगी, यानी वो जिस पे ये बोतल रुकेगी, हम लोग एक पर्ची पे कोई नाम लिखकर उसके माथे पे लगा देंगे और उसको दिखाएं बगैर फिर उसे खुद जानना पड़ेगा कि वो कौन है और खुद बोलेगा। हम उसे हिंट भी कभी देंगे और कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे चाय, जानवर, टीचर, डॉक्टर वगैरह वगैरह। आपको खुद गैस करना है। हम हाँ या ना में जवाब देंगे। वो सबको तफसील समझाते हुए बोली थी। जिससे पे ये सब ने डन किया था, वो उस वक़्त गेम खेलना शुरू कर चुके थे। जब बोतल सब से पहले जैन पर आकर रुकी थी। और नो, वो बदमज़ा होता हुआ अपने हाथ का मुक्का बनाता हुआ ज़मीन पर मार गया था, जबकि बाकी सब खिलखिलाकर हंस रहे। ओके तो जैन आंखें बंद कर दो, मैं लगाती हूँ तुम्हारे माथे पे, वानिया ने कहते हुए उसकी आंखें बंद करवाई दी और पर्ची पे बड़ा सा स्टूडेंट लिखते हुए उसके माथे पर चिपका दिया था। ओके स्टार्ट, पूछो। वो सब बल्कि रेडी थे, जबकि जैन कंफ्यूज अंदाज में पहला सवाल सोच रहा था। अच्छा तो क्या मैं इंसान हूँ? वो पहला सवाल करते हिचकिचा रहा था। शक्ल से तो लगते तो नहीं हो, इरहा ने कहते कहकर लगाया था, जबकि बाकी सब तो अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। यू शट अप, बताओ वानिया। उसको शट अप कॉल देता हुआ वानिया पूछने लगी, जिसने हाँ में सर हाँ तुम इंसान हो उसकी बात से मुतफिक हुई थी। जब वो ओ यस करता खुशी से उछला था। खुश हूँ, अगला सवाल पूछने का, जिस पे वो फिर से इरहा एक टांग अड़ाई थी। बामुश्किल वो कहकर रोकते हुए सच बता गई थी, जिस पे वो फिर से उसे घूरने लगा। सच कह रही हूँ भाई। वो उसके घूरने पर सर झटक गया था। जब वो वानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ। अच्छा तो क्या मैं मशहूर हूँ? वो अगला सवाल पूछने लगा, जिस पे जवाब दुआ की तरफ ऐसे घर में काफ़ी चर्चे हैं आपके कारनामों के। वो आंखें सिकड़ती बोली थी, जबकि आरी अल्फाज पे फिर से इरहा ने अदा की थी। शट अप, नहीं मशहूर नहीं हो। वानिया ने उसको टिपते हुए नाम में सर हिला दिया था। अच्छा तो फिर गरीब हूँ? शायद नहीं। यकीनन उसे काफ़ी बुरा लगा था अपना मशहूर ना होना। तभी अगला सवाल दिल पे ले जाते हुए पूछने लगा, बहुत इतने इतने के तेरे नोट्स भी तुम पर गिरवी रखे हुए हैं। अब की बार फजर चाहकर भी अपना कहकर रोक ना पाई। तभी फलक शगाफ अंदाज में कहकर लगाते हुए बाकी सबको खिलखिलाने पर मजबूर कर, नोट्स यानी स्टूडेंट्स। वो अपनी बेइज्जती का नज़रअंदाज करता हुआ पुरजोशी से उसके लफ्ज़ पिक करता वानिया से कन्फर्म करने लगा, जो हंसते हुए वहाँ से सारे लागी। ओ यस यस यस। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी जीत के नारे लगाने लगा, जबकि इरहा जी भर के हंस लेने के बाद अब फजर को घूर रही थी। चोंच बंद नहीं रख सकती थी अपनी। वो गुस्से से बोली थी, जिसपे वह नाक पर से मक्खी उड़ा गई थी। अच्छा अब नेक्स्ट। वानिया बोतल घुमाते हुए बोली थी, जिसका रुख अब फजर की जानिब था। ओके उसको मैं देती हूँ। आपकी दफ़ा पर्ची इरहा ने लिखी थी, जिस पर सालन लिखा था, क्योंकि वो सालन काफ़ी शौक से खाती थी। ओके तो क्या मैं इंसान हूँ? पहला सवाल उसने भी वही किया था। हरगिज़ नहीं। जवाब दुआ की तरफ से आया था। बदतमीज़ वो उसे घूर गई थी। जब दुआ ने सदमे से उसे देखा तो अरे आप ही सच्ची में नहीं हो। दुआ उसे सच बताने लगी, जिस पर वो नाक से कैट गई। तो फिर क्या जानवर हूँ? वो बदमज़ा होती हुई सर झटकी। अम्मी के हाथ की नीचे से जब आती हो तो बन जाती हो। इरहा ने कहकर लगाते हुए हिंट दिया था, जिसपे वो फौरन सीधी हुई और अम्मी के हाथ के नीचे आकर बन जाती हूँ। हैं अम्मी के हाथों से तो जानवर कैसे बनते हैं? वो हैर से सोचने लगी, जब इरहा उसकी कम अकली पे सर पीट के रह गई थी। नहीं नहीं तुम जानवर नहीं हो, बकवास कर रही है। इन्हें आपस में उलझते देखकर वानिया ने इरहा को घूरा था। अच्छा तो फिर कोई खाने की चीज़ हूँ?
وہ بیچارگی سے پوچھنے لگی تھی، جس پہ دعا نے سر ہلایا۔ ہاں، او یس، بیٹھی میٹھی ہوں کہ نمکین وہ اگلا سوال پوچھنے لگی، جس کا جواب ارحان کی طرف سے کڑوی زہریلی وہ شاید اپنی کوئی بڑھاس نکالا تھا، جس پر وانیہ نے اسے گھورا تھا۔ نمکین جواب ارحان نے دیا تھا، وہ روز بنتی ہوں، وہ شاید نہیں، یقیناً پہچاننے والی تھی۔ آف کورس تمہارے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وانیہ نے شرارتی انداز میں جواب دیا تھا، جس پہ وہ تالی مار کر ہنستی سالن کہہ گئی، یس۔ اس کے صحیح جواب پر یہ وہ سب ایک ساتھ چیخے تھے۔ پرنس، آپ کے بیٹے نے آپ کے بھانجے سے شادی کرنے کا خواہش ظاہر کر دی۔ وہ جو دوبارہ سے بوتل گھمانے والی تھی، کاشان کی آواز پہ حیرت سے اس کی طرف موڑی تھی، زمین سے نکلا نہیں ہے ابھی یہ ٹڈا، اور میرے بچے یہ دوڑیں لگانی شروع کر دی۔ فجر تو اپنی بیٹی کے بارے میں اس کے خیالات سنتی ہوئی 2 سیکنڈ میں تڑپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ، اوکے جان کر دیں گے۔ وانیہ شٹ اپ کال دیتی ہوئی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھاتی اور اس کے گال چومتی بولی تھی، جبکہ کاشان نے یہ منظر کافی سب سے دیکھا تھا۔ مما آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جان بوجھ کر ماں کا لاڈلا بنتا اب اس گیم میں بھی اپنی ٹانگ اڑانے والا تھا۔ ہم گیم کھیل رہے ہیں، وانیہ نے اسے اشتیاق سے بتایا تھا، جس پہ اس کی آنکھیں ہی چمک گئی۔ میں بھی کھیلوں۔ وہ ماں سے اجازت لینے لگا، جس پہ وہ اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ وائی ناٹ میری جان، کھیلو آپ بھی۔ وہ اسے معصومیت سے ساری گیم سمجھانے لگی اور ایسے سمجھا رہی تھی جیسے وہ کوئی بڑا آدمی ہو اور اس کے لیے یہ ہر بات سمجھنا ضروری تھا۔ جبکہ کاشان اپنی بیوی کی ساری اٹینشن بیٹے کی طرف دیکھا پا کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا یوں جانا وانیہ نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر وہ بعد میں منانے کا سوچتی اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور اس کا میں لکھتے ہوں یہ آواز زین کی تھی، جس نے پرچی پہ جوڑو کا غلام لکھتے ہیں کہ ماتھے اس پہ چپکایا تھا۔ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا بدتمیز انسان، خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ ایسا ویسا۔ وانیہ نے اس کے لفظ پڑھتے ہی زین کو لتاڑا تھا، جو ہاتھ اٹھا کر او جاؤ کے اشارے کرتا ہوا گیم سٹارٹ کرنے کا کہنے لگا۔ چل اوئے ٹڈے پوچھ، وہ پائق کو پوچھنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ بنا کوئی اور سوال کیے ایک اور سوال سے سرا کھیل لوٹ گیا تھا۔ میں پرنسز ہوں، فجر کی بیٹی کا ہوں، اس کے سوال پہ سب نے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہہ کے لگائے تھے، آف کورس میری جان۔ اس کی حاضر دماغی پہ وانیہ نے اسے گلے لگا کر چومتے اس کی بات کی تائید کی تھی، اور یوں ہی اس کھیل کو کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے جا رہے تھے، جبکہ سب بڑے ایک طرف بیٹھے اپنے بچے کو یوں کھیلتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ان کی نوک جھوک انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی ناراض ہو گیا مجھ سے؟ وہ اس کی طرف آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کون ہوں تو ناراض ہونے والا؟ وہ واقعی ہوا تھا، جب اس کے بچوں کی طرف نخرے دکھانے پہ وہ ہنسی ہوئی پیچھے سے ایک ہا کرتی ہوئی، اسے ناراض نہیں ہوتے نا؟ وہ پیار سے اسے پچکارنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا، مگر مسکراہٹ اس کی نظروں میں آنے نہیں دی تھی۔ نہیں ہوں میں، ہم کرتے ہوئے انکار کر گیا۔ ہائے اللہ، اتنے نخرے! وہ اس کے سامنے آتی اسے دیکھنے لگی، جب وہ نفی میں ساری لا گیا تھا۔ نہیں کر رہا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ واللہ کتنا نخرہ ہے بھائی! وہ اسے پشتو میں بول چکا تھا، اور اب آگے خپل واک کرتے ہوئے وہ اس کی جانب گھورا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، جب اس طرح سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ آپ کی پھولی ہوئی گالیں چوم لوں، آپ کے سینے پر سر رکھ لوں، آپ کے دھڑکنوں کو مناؤں، اور آپ کے دل کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے آپ کی ناراضگی کو پل میں مٹا دوں۔ وہ پشتو میں اس کو بولتی اسے حیرت کا جھٹکا دے گی۔ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جو ماہر انداز میں پشتو بول رہی تھی، وانی۔ وہ حیرت سے اس کا نام پکار گیا تھا، جبکہ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کے گالوں پہ اپنے لب رکھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، نا معاف کر دیں، اب نہیں کروں گی۔ اگنور، وہ اس کو پگھلتے ہوئے دیکھ کر فوراً سے صلح کرنے کا مشورہ دے گئی تھی، جس پہ وہ لب پینچ گئی۔ میری جان، میں نہیں ہوں ناراض تم سے، بس مجھے اگنور نہیں کیا کرو۔ وہ اس کو گلے لگاتا ہوا محبت سے بولتا، اس کے کندھے پہ لب رکھتا ہوا، جس پہ وہ ڈن کر گئی تھی۔ پشتو کہاں سے سیکھی؟ وہ پوچھنے لگا۔ گوگل سے، وہ سچ بتا گئی تھی۔ کس لیے؟ وہ مزید کرے دینے لگی۔ آپ کے لیے، وہ بھی شاید آج محبت کے موڈ میں تھی۔ بولو پھر میرے لیے۔ وہ بھی اظہار چاہتا تھا۔ زیتیلے توئی ندی، وہ پشتو میں بولتی جا رہی تھی، اور وہ اس کو سنتا جا رہا تھا اور اس کی تعریف میں قصیدے گا رہی تھی۔ کاشان، میں تمہیں پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں۔ تم میرے دل کا سکون ہو، میری آنکھوں کا خواب ہو، اور میری زندگی کا
سب سے پیارا احساس ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کاشان وہ اظہار محبت کرتی کھلکھلاتی ہوئی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ جب اس کے لبوں پہ یہ سب سنتے ہوئے وہ دلکش قہقہ لگا گیا تھا خوشی سے۔ وہ پاگل ہوتا ہوا ہنستا جا رہا تھا۔ ہا ہا ہا، چھپ گیا کہاں رہی ہو، آؤ نہ باہر آؤ، ان ہونٹوں کو انعام تو دوں۔ اتنے خوبصورت اظہار کے لیے وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ باہر نکلنے لگا۔ جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے مزید اس میں گھسی تو نہیں، وہ انکار کرنے لگی۔ جب وہ ایک جھٹکے میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ اس کے لبوں پہ جھکتا ہوا شدت سے اس کو انعام دینے لگا تھا۔ اس سے امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آیا ہو۔